इस वक्त हम जहांगीरपुरी में हैं और घरों में आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन बताने के बाद घरों को यहाँ पर उजाड़ा गया है। ये क्या कहा जा रहा था कि यहाँ पर पहले से कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब भी क्यों, सवाल ये उठता है। और आखिरकार ये लोग हैं, इनके घर हैं जिनको यहाँ पर तबाह किया जा रहा है, क्या इन्हें नोटिस दिया गया इस बात का, क्या इन्हें कुछ बताया गया? कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, अगर बात करना चाहें, क्योंकि लोग यहाँ पर हताश हैं और बात करने की स्थिति में कोई लग नहीं रहा है। आप बताइए, आपका ये घर है यहाँ पर? हाँ, ये वाला घर, सामने वाला घर आपका है? अच्छा, नोटिस या कुछ दिया था आपको? घर तोड़ा, उससे पहले बुलडोजर चला, नोटिस दिया था? दुखी हैं आप, मैं समझ सकती हूँ। नहीं, नोटिस नहीं दिया है। नोटिस नहीं दिया था कोई? बात करने को यहाँ पर लोग ज्यादा तैयार नहीं, लेकिन हम कोशिश फिर भी करना चाह रहे हैं। बताइए, हमें बताइए। देखो, हम तो सुबह से बोल रहे हैं सुबह से, सभी मीडिया कैमरा वाला है, सबको बता रहे हैं। अब कितना बताए, गला भी दर्द हो गया बता के। गला दर्द कर चुका है लोगों से बात कर करके। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई, कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो उपद्रव हुआ उसके बाद हुआ, आप लोगों का कोई लेना देना है इससे? आप लोगों का कोई लेना देना है इससे? बताएंगे हमें? नहीं, बात नहीं करना है। बात नहीं यहाँ पर लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पर दुखी हैं जो स्थिति यहाँ पर बनी है लोगों के घरों की। लेकिन घर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अशोक बनोद जी, जरा कैमरा पैन करके अगर दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर हालात देखिए। ये पूरा जो इनका घर का ढांचा था, ये ढा दिया गया। ये मस्जिद के बगल का एकदम घर है जो पूरा इस वक्त यहाँ पर गिरा दिया गया है। माता जी हैं, एक अंदर बैठी हैं, रोती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम उनसे बात करने की कोशिश कर सकें तो। माता जी, क्या हुआ यहाँ पर? आप अकेली रहती थी यहाँ पर माता जी? अकेली रहती थी? घर उजड़ने का गम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो पैसा कमा के, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके, पाई इकट्ठा करके घर बनाते हैं और बस एक बुलडोजर की कार्रवाई से चीजें टूट जाती हैं। माता जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं दिखा सकूं आपको तो काफी दुख में इस वक्त लग रही हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका घर उजड़ गया है। पूछ रहे हैं यहाँ लोगों से तो कहा जा रहा है कि ज्यादा कुछ मत बोलिए, भय की स्थिति भी है। जाहिर सी बात है, कल रात को नोटिस आया, बताया भी नहीं गया यहाँ पर लोगों को, फिर भी यहाँ पर सुबह बुलडोजर से कार्रवाई होती है। तो जाहिर सी बात है कि लोग डरेंगे, और लोग डरेंगे तो लोग बात करने से भी डरेंगे। और यही कहानी यहाँ पर सबके साथ है। इतनी सारी महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर, लेकिन बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। डर रहे हैं आप लोग अब? मैम, तो ये तो डर लगने की बात है ना। एकदम अचानक से अगर कोई चीज, हमारा आशियाना टूटता है और पब्लिक को इस तरह का धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो लेडीज सब सुबह से बोल के थक गई, इससे पहले भी डरी हुई हैं, तो किस तरह बातें करें बताइए। एक तो रमजान का महीना है, सब रोजे से हैं, किसी के हलक में पानी नहीं जा रहा है। आपको यह देख रहा है कि कोई पानी के लिए या कोई हेल्प के लिए या कोई मदद के लिए आ रहे हैं? सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं, पूछताछ करें। कितना महिलाएं बोले बताइए? रोजा रख करके कितना बोल सकती हैं? जितना काबू रहेगा, जितना हिम्मत रहेगा, उसी हिसाब से बात करेंगे ना। ये तो आप लोगों के सामने है, देख ही रहे हैं कि कितना जाति हो रहा है। तो इसमें तो बोलने की तो बातें नहीं है। वो तोड़ा नहीं है, ये टूट गया। जब तोड़ना था हिस्सा ही, तो ये भी तोड़ना था, ये नहीं तोड़ा, ये तोड़ा। अलग अलग तरीके से कार्रवाई हुई है। अलग अलग कारीगर से एक तरफा हो रहा है ना, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। रोजा रखा है आपने? अब ये देख लीजिए ना, हमारे मुसलमानों में तो एक धर्म यही होता है कि साल में एक बार त्यौहार आता है, वो रमजान का महीना होता है। मुबारक महीना जो है वो गरीब अमीर, चाहे नमक रोटी खाने वाले हो या वो फल जूस पीने वाले हो, वो सभी रोजा रखते हैं। ये तो सब जानते हैं, धार्मिक अपने अपने तरीके से सब करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जहाँ पे ज्यादा गरीब लोग हैं उनको सताया जाए। इस तरह सताने का क्या मकसद है? या तो पहले नोटिस दिया जाता है, एक
एक वार्निंग दिया जाता है, दोबारा से दूसरा वार्निंग दिया जाता है, तीसरा वार्निंग दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। लेकिन ये एमसीडी वाले अचानक आए और किसी के घर में बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए या कुछ, इसके जिम्मेवार कौन है? आप हमें बताइए। यहाँ के केंद्र सरकार जो है, जो एमसीडी में, वो केंद्र सरकार है, इसके जिम्मेवार केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार के साथ साथ जो हमारे यहाँ के दिल्ली सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? वो क्यों नहीं पूछा? वो क्यों नहीं दर्द बांटने आ रहे हैं? तो ये क्या है? ये क्या मतलब है? ये सारा साजिश है, ये सारा साजिश है। बिल्कुल। देखिए लेडीज को परेशान कर रहे हैं। जान रहे हैं कि यहाँ पर लोग, इस वक्त रमजान का महीना भी है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर नमाज भी होने ही वाली होगी, लेकिन मस्जिद के बाहर जो मंजर है, ये घर मस्जिद से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से इसको ढा दिया गया है। लोगों का पूछना ये है कि ऐसी अवैध अगर कंस्ट्रक्शन थी, पहले क्यों नोटिस नहीं किया, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनसे मिलने को यहाँ पर नहीं आई हैं, एमसीडी का कोई नोटिस नहीं आया है। और महिलाएं ये भी कह रही हैं कि घर में बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के अंदर, और एमसीडी की इस तरीके की जो कार्यवाही थी वो क्या दर्शाती है कि बुलडोजर की सियासत में आम आदमी को ही तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अशोक भनोट के साथ मैं जहांगीरपुरी से मिलन शर्मा, आज तक।